2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया। कौन कहता है टेस्ट क्रिकेट दबाव का शिकार है? अगर आपने बेहतरीन फॉर्मेट देखना है और उसका फैन बनना है तो ये जो टेस्ट मैच था ये उसकी बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट थी। और जडेजा ने फिर से करके दिखाया जो वो आमतौर पे करते हैं भारत के लिए कि कितने ग्रेट वो ऑलराउंड क्रिकेटर बन चुके हैं। टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, टेल के साथ खेलना आता है। और तो किस किस की तारीफ करें? इंडिया की टीम भी पाकिस्तान टीम को हरा देगी। मैं तो कहता हूँ कि सी टीम भी इंडिया की पाकिस्तान टीम को हरा देगी, क्योंकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस तो बिल्कुल नहीं है ना। इधर उस दिन बात करी थी कि आईपीएल में अंडर 16 के जो लड़के हैं वो भी 2 फर्स्ट क्लास मैच खेलेंगे। ये कह रही, मुझे नहीं आइडिया। नहीं, इंडिया का एक न्यू रूल उन्होंने निकाला है कि जो अंडर 16 के बॉयज हैं उन्होंने एटलीस्ट 1 या 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हों, उसके बाद ही वो आईपीएल में आएंगे। देखो, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन अभी भी कुछ उल्लू के पट्टे और बेगैरत होंगे जो पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स को रविंद्र जडेजा के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कुछ वीडियोस, जब से जडेजा ने सेंचुरी मारी है मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग कह रहे हैं देखो जी पाकिस्तान में तो रोजाना ऐसी सेंचुरी मारी जाती है, पाकिस्तान में तो ऐसे ऑलराउंडर भरे पड़े हैं। तुम्हें पता है कि 2025 में जडेजा ने क्या किया है? अबे उसके 700 रन है, 2 सेंचुरीज हैं, 4 50s हैं। वो महेश की दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइन इंग्लैंड को खोद कर आया है और अभी वो वेस्ट इंडीज की चीखें निकाल रहा है। ये ऑलराउंडर होता है या हमारे सलमान अली हागा की तरह, या फिर वो अपने मोहम्मद नवाज और पता नहीं कौन कौन से फहीम अशरफ वगैरह ऑलराउंडर अपने बना के रखे हैं। अबे ऑलराउंडर होता है ऐसा। जब से जडेजा ने यहाँ पर 100 बनाई है, यहाँ पर लोगों की जलन ही खत्म नहीं हो रही। डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए कि टेस्ट सीरीज, क्योंकि मैं समझता हूँ हिंदुस्तान इससे बहुत बेहतर, इससे बहुत ज़्यादा बड़ी टीम है। फेयर प्ले के साथ, आई मीन यूजिंग दिस वर्ड, फेयर प्ले हो, फेयर ग्राउंड हो, फेयर पिचेस हो, जिस पे मुझे लगता है कि हिंदुस्तान इनको फिर भी पहन सकता है। तो इनको डरने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए विकेट बनाने की हिंदुस्तान को जरूरत ही नहीं है। मैं आई एम टेलिंग यू विद माई फुल कॉन्फिडेंस, हिंदुस्तान को जरूरत ही नहीं है। एडिलेड में क्या है, विकेटें हिंदुस्तान ने मर्जी की बनाई थी। मेलबर्न में क्या है, अपनी मर्जी की विकेटें बनाई थी। वहाँ सीरीज कैसे जीत गए? सीरीज जीती जाती है दिल गुर्दे से। जब दिल गुर्दा आपका तगड़ा होता है तो विकेट जैसी मर्जी हो, आप फेयर प्ले खेलते हैं, फेयर ग्राउंड पे खेलते हैं और आप कहते हैं कि यार बात सुनो, मैं इधर भी अच्छा हूं, मैं उधर भी अच्छा हूं, जो लाहौर अच्छे वो बाहर भी अच्छे। अब आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हुआ क्या है, और बहुत सारे ये लोग भी क्रिटिसाइज करें कि विकेट कैसा बनाया। ये बात सच है, आर्गूमेंट भी ठीक है। दुनिया में इससे वर्स्ट पिचेस भी बनी हैं और इससे ज़्यादा वर्स्ट गेम्स भी हुई हैं, और 3 सेशन में 4 सेशन में लोग आउट भी हुए। ये बात ठीक है और ये गिला भी जायज़ है। और ये गिला जायज़ इसलिए बनता है कि देखिए टेस्ट मैच 2 दिन में ख़त्म नहीं हो सकता। पिंक बॉल ने सबको रेड कर दिया है और रेड बॉल ने सबको हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है कि यार ये किस किस्म की क्रिकेट हो रही है। देखिए, इंडिया हैज़ वॉन द टेस्ट मैच, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, नो डिनाइंग अबाउट इट कि इंडिया इज़ has got the upper hand now. So मतलब पिछवाड़े के अंदर इनके कुछ है नहीं। मैं ऐसा खुद देखो, मुझे मसला नहीं है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में जडेजा जैसे 8-10 ऑलराउंडर घूमे। मैं चाहता हूं पाकिस्तान टीम में इतने ऑलराउंडर हो कि उनकी जगह ही ना बने। मैं लेकिन चाहने में और प्रैक्टिकल होने में भैंस की टांग बहुत बड़ा अंतर और फर्क होता है। मैं चाहता हूं जो मर्जी चाहूं, लेकिन वहां पर जडेजा जो काम कर रहा है, क्या हमारे वो 10 के 10 खिलाड़ी मिलकर भी ये काम कर सकते हैं जो जडेजा अकेला कर रहा है? वो विकेटें भी ले रहा है, वो आउट भी कर रहा है, वो फील्डिंग भी कर रहा है, वो सब कुछ यकीन करो, वो पूरी बैटिंग के रन भी कर रहा है, इनिंग को संभाल भी रहा है, सहारा भी दे। वो क्या नहीं कर रहा? और हमारे ऑलराउंडर बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मशवरे कर रहे हैं। आप लोग कुछ गलत नहीं समझिएगा। और आखिर कौन है वो लोग जो यहाँ पर जडेजा को कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तानी ऑलराउंडर के साथ, और जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगने वाला हूँ। बिल्कुल, मैंने ये पहले भी बहुत कहा था। 2009-10 में जब मैं कप्तान था उस वक्त नज़र आना शुरू हो गया था कि हम लोग टेस्ट क्रिकेट को पसंद नहीं कर रहे। तो मैंने एक मशवरा उस वक्त भी दिया था कि टेस्ट की फीस आप डबल कर दें, 15-20 लाख उस वक्त मैंने बोला। और जो T20 की फीस है वो एक नॉर्मल सी 50-60 हज़ार कर दें, इससे ज़्यादा ना करें, मैक्सिमम लाख कर दें। वनडे की आप थोड़ी बेहतर कर दें, 4-5 कर दें, ठीक है। वनडे क्रिकेट फिर भी इसको कहते हैं कंपटीशन होता है उसमें, लेकिन वो बात नहीं मानी जाए। पता नहीं क्या है, कौन लोग हैं जो इस चीज़ को, पैसा तो आपको आ ही रहा है, लाजमी थोड़ी कि T20 खेल के पैसा कमाना है। एक PSL हो रही है ना, बस ठीक है। वैसे आप मैचेस जो होते हैं इंटरनेशनल T20 के खेलें, लेकिन जो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, जैसे कल भी मैंने स्ट्रॉन्ग फर्स्ट क्लास सीजन करवाए, उसमें ज़रा भी किसी को वो ना छुट्टी दें। अब हारिस रऊफ है, उससे मुसलसल बॉलिंग नहीं होती इस टाइम। अब उसको जितने भी फर्स्ट क्लास सीजन है वो उसको खिलाएं।
पाकिस्तान में क्रिकेट क्या प्रोपोगेट होती है। सबसे पहला मसला ये है कि आप लोगों को क्या बता रहे हैं, क्या लोगों को सुना रहे हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 11, 12, 13, 14 वर्ष से लगभग एक लफ्ज़ है पावर हिटिंग के नाम पर, जिसके ऊपर पाकिस्तान की बैटिंग का बिल्कुल आपकी बुनियादें हिल गई हैं। ठीक है, पावर हिटिंग बैटिंग का एक हिस्सा है, पावर हिटिंग बैटिंग नहीं है, वो इसका एक हिस्सा है, जुजियात है, टूल है, उसका एक डॉट है जो आप कनेक्ट करते हैं तो बैटिंग करते करते वाइल आपको पावर हिटिंग की जरूरत पेश आती है, आप करते हैं। अब बैटिंग छोड़ दी गई है, पावर हिटिंग शुरू कर दी गई है। तो जब आपने बैटिंग छोड़ दी है, आप कभी भी उसकी बुनियाद से हटके पावर हिटिंग में आप कभी भी उसमें महारत हासिल नहीं कर सकते। उस एक हिस्से को हासिल करने के लिए असल चीज़ को हमने छोड़ दिया। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से 20, 25, 30 वर्षों में सईद अनवर, इंजमामुल हक, सलीम मलिक, पाकिस्तान के टॉप बैटर्स जिनको दुनिया मानती है कि इनको बैटिंग आती है, उनके बारे में कितना लोगों को बताया गया कि यार ये बैटिंग होती है। ठीक है, हम हैं फ्लैशी, हमें ना वो चौके चौके, हम तेज मसाले खाने वाले हैं। ठीक है, इसलिए हमें वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। एक छक्का मारा, 2 छक्के, वाह 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 क्या बात हो गई। और अखबारों वाले भी, टेलीविजन वाले भी, लोग भी उनके पीछे 80 रन भूल गए, एक छक्का याद रह गया। तो जो 80 रन वाला है वो बैठा होगा, यार मैं मैच लेके कहाँ से आया हूँ, चौथे ओवर से मैच पकड़ा है, 46वीं ओवर तक ले आया हूँ, तो जो उसने 42 ओवर बैटिंग की है वो किसी काम की नहीं। वो ये चलता रहेगा साथ साथ। कहानी कुछ ऐसी है कि कल हम जो बात कर रहे थे कि मैच कम और मिसमैच ज़्यादा लग रहा है, एक टीम इतनी बेहतर है, एक टीम इतनी नीचे की है कि 448 फॉर 5 हो गए, 286 की लीड हो गई। अब और क्या इस मैच में रह गया है। बासित भाई 3 सेंचुरियां बन गई हैं, एक 50 बन गया है, और अभी तो जडेजा नॉट आउट है, तो आगे भी रन बनने के चांस है। मेरे हिसाब से लंच तक तो इनको डिक्लेयर कर देना चाहिए, बहुत बोरिंग हो जाएगा ये तो। 300 भी अगर ऊपर चले जाएंगे तो कहाँ वेस्ट इंडीज चेस कर पाएगा। अभी तो 1 सेंचुरी बनी है, 2 सेंचुरी और बनेगी अभी। एक अच्छा, आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं? हाँ, बॉलिंग की बात कर रहे हैं। और नजीब लंच तक क्यों डिक्लेयर कर देना चाहिए? क्यों? मतलब क्या शॉपिंग पर जाना है प्लेयरों ने? डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए कि टेस्ट सीरीज, क्योंकि मैं समझता हूँ हिंदुस्तान इससे बहुत बेहतर, इससे बहुत ज़्यादा बड़ी टीम है। फेयर प्ले के साथ, आई मीन यूजिंग दिस वर्ड, फेयर प्ले हो, फेयर ग्राउंड हो, फेयर पिचेस हों, जिस पे मुझे लगता है कि हिंदुस्तान इनको फिर भी पहन सकता है। तो इनको डरने की जरूरत ही नहीं है, इसके लिए विकेट बनाने की हिंदुस्तान को जरूरत ही नहीं है। मैं आई एम टेलिंग यू विद माई फुल कॉन्फिडेंस, हिंदुस्तान को जरूरत ही नहीं है। एडिलेड में क्या है, विकेटें हिंदुस्तान ने मर्जी की बनाई थी, मेलबर्न में क्या है, अपनी मर्जी की विकेटें बनाई थी, वहां सीरीज कैसे जीत गए? सीरीज जीती जाती है दिल गुर्दे से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।